नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित और आप देख रहे हैं अन अकेडमी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे स्ट्रैटेजी के क्लासेस मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज भी बीच में लेकर के आते जाइए। खास करके बच्चों को प्रॉब्लम है शॉर्ट नोट्स को लेकर के। शॉर्ट नोट्स बनाएं क्यों और कैसे और इनका फायदा क्या होने वाला है, तो जान करके लेंगे ये सभी बातें इस सेशन के अंदर में, तो इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। तो एज आई सेड कि शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई नोट्स मिलते हैं, आप लोग ऑब्वियसली एग्जाम के जस्ट पहले उनको पढ़ नहीं पाओगे और जो जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है वो लिख नहीं पाओगे। क्योंकि आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप लोगों की एग्जाम कैसी होती है। आपकी एग्जाम होती है कि भाई GS1, ओके, GS2, GS3, GS4, ये 4 पेपर लगभग 3-3 घंटे के आपके 2 दिनों के अंदर में ख़त्म हो जाने वाले हैं। मतलब आपको 6 घंटे, 6 एक दिन का आपको लिखना है। और कैसे आप लोग जो है वो ये सब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर में, क्योंकि इनके लिए दिन भी आपको 2 ही मिले हैं, तो 2 दिनों के अंदर में ये सब याद रख पाना इम्पॉसिबल है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एंटायर GS1 का सिलेबस क्या है। उसके अंदर में पूरी हिस्ट्री, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसी 5 तो आपकी हिस्ट्री हो गई। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर में अगेन इसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, आपकी 4 ज्योग्राफी हो गई। फिर सोसाइटी आपकी आती। तो अब इतने पोर्शन को आप लोग कैसे याद रखोगे। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वे जो है वो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। मैंने अपने हमेशा ही प्रिपरेशन के अंदर में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एंड डेफिनेटली प्रीलिम्स एंड मेंस, इन सभी में शॉर्ट नोट्स ने हेल्प की है। मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं पहले उस मुद्दे पर बात बताऊंगा और उसके बाद में इनके फायदे क्या है उस मुद्दे पर आऊंगा। तो जैसे, अगर मेरा कोई आप में से अगर पॉलिटिकल साइंस का बैच अगर कर रहा होगा तो उसने मेरे जस्टिस के नोट्स अगर देखे हों, तो यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में एक जस्टिस नाम का टॉपिक है। अब जस्टिस नाम का टॉपिक है तो वो मैंने एकदम बहुत ढंग से एक बार आप लोगों को क्लास में सिखाया है, आप लोग उसको सीख सकते हैं। उसके बाद में बात जो आती है वो ये है कि इनमें से अब मैंने क्रक्स क्या निकालना है। तो पहला जो नियम होता है कभी भी शॉर्ट नोट्स का कि भाई मुझे जब शॉर्ट नोट्स बनाने तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूं। तो जो पहला नियम होता है शॉर्ट नोट्स का वो ये होता है कि जो भी चीज़ें आप भूलने वाले हो, आपको लगता है, आप उसको हमेशा शॉर्ट नोट्स के अंदर में लिखोगे। हमको अगर पता है कि ये वाली बात जो है वो ऐसी होती है, ओके, या और कोई मुद्दा है, तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप लोग जो है उस मुद्दे को, तो फिर आप लोग जो है वो डेफिनेटली उस मुद्दे को याद रखने की अगर आपको कोशिश ही नहीं करनी तो फिर अब क्या ही मुद्दा बचता है कि नहीं। तो उसको क्यों ही हम लोग शॉर्ट नोट्स में डालें। जैसे अब मान लीजिए मैं जस्टिस का ये वाला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो इसको मैं अंडरलाइन अपना करते जाऊंगा या फिर इसके अंदर में मैं मार्किंग जो है वो करते जाऊंगा कि हाँ भाई जस्टिस क्या है, एक आर्किटेक्टोनिक आइडिया है, तो मैंने उसको मार्क कर लिया। फिर उसके बाद में जस्टिस जो है वो प्लेटो से लेकर के जॉन रॉल्स तक सब लोग जो है उसके बारे में बात करते हैं। जस्टिस को सिंपल टर्म्स के अंदर में हम लोग फेयरनेस एंड गिविंग पीपल व्हाट दे डिजर्व, इस तरीके से हम लोग मानते हैं। तो ये तो क्या हो गया ना, ये आपके नोट्स का पढ़ना हो गया। लेकिन अब इन नोट्स को पढ़ने के बाद में बहुत लंबे चौड़े नोट्स हैं। आप देखिए, अगर मैं जस्टिस की बात करूँ तो इसके अंदर जस्टिस की सारी थियरीज आएंगी। थियरीज के बाद में इसमें ये सब जो मुद्दे हैं कि सोशल प्राइमरी गुड क्या है, सोशल सेकेंडरी गुड क्या है, ओके, इन सब मुद्दों को मैं देखूंगा। देखने के बाद में फिर इनके कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स होते हैं। जस्टिस की जो थ्योरी है जो जॉन रॉल्स ने दी हुई है, तो उसके फिर कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स भी आते हैं। तो ये कम्युनिटेरियन क्रिटिक वगैरह क्या है, तो इवन वो हम लोग जो है वो एकदम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो फिर ये कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स, तो इसमें अगेन कम्युनिटेरियंस क्या है, कैसे है, अमिताई एड्जोइनी कौन है, फिर ये कम्युनिटेरियन जो है इनके बेसिकली फीचर्स क्या हैं, फीचर्स के बाद में इन लोग सेल्फ पे क्या बोल रहे हैं, इन लोग जो है वो आगे जाकर के कम्युनिटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में ये क्या बोल रहे हैं। बाय द वे, ये सभी मेरे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स हैं। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही ढंग से करना चाहते हो, अन अकेडमी पर मेरी बैचेस अवेलेबल है और आप उन्हें एकदम डेफिनेटली ढंग से कर सकते हो। ओके, तो अब ये मेरे नोट्स हैं। अब देखिए, तो मैं इनमें से जब नोट्स बनाने जाऊंगा तो मैं किन किन चीज़ों को लूंगा। तो एज आई सेड कि जिन चीज़ों को मैं बोलने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पता है कि जस्टिस वैसे तो कॉर्नरस्टोन है, तो मैं वो उसको कॉर्नरस्टोन लिखूंगा। किसका है, पॉलिटिकल साइंस का है। तो मुझे पूरी तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है कि जस्टिस इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ पॉलिटिकल साइंस या इट इज आर्किटेक्टोनिक आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। मुझे ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं एकदम शॉर्ट में जो जो मेरे जो मुद्दे हैं बस उन्हीं को मैं लूंगा।
तो एक मेरी वन ऑफ द स्टूडेंट है कशिश राजपूत, जो कि मेरे लेक्चर्स अटेंड करती है, तो उसने इनको जो बनाया है, तो ये आप लोग फिर देख सकते हो। फिर अगेन इसके अंदर में जॉन रॉल्स की जितनी भी थियरीज है, जैसे जॉन रॉल्स जो एक ग्रैंड थ्योरी क्रिएट करना चाहता था, ओके, तो उसके अंदर में वो चाहता था कि जस्टिस जो है वो एक ऐसी थियरी बनाए जो सभी स्फीयर्स ऑफ लाइफ के लिए एप्लीकेबल हो, ओके। फिर उसने नॉर्मेटिव फिलोसॉफी जो है उसको रिवाइव वगैरह किया। तो ये सब क्या होता है कि ये अब देखिए, ये जो पूरे मेरे नोट्स हैं, इनको अगर एटलीस्ट किसी को ढंग से पढ़ना है तो पहले तो पढ़ने में ही आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो पेजेस ही देखिए आप लोग, कितने पेजेस है इसके। अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस है आपके। इन 8 पेजेस को कशिश ने 1 2 3 और हार्डली 3 पेजेस के अंदर में समराइज कर दिया है। अब जब 3 पेजेस में समराइज कर दिया है, तो जिस चीज़ के लिए किसी और व्यक्ति को शायद से लगभग एक आधा घंटा लग जाए, ये वाला काम कशिश केवल और केवल 5 मिनट के अंदर में कर सकती है, अगर उसने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो। सार यही है कि जो हम लोग नोट्स बनाते हैं, ओके, उनका मेन पर्पस है, आप लोग जो भी चीज़ें भूल रहे हो उन सब चीज़ों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। आज में भी आपके 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद होते हुए आपको लग रहे हैं, लेकिन वो बर्बाद होते नहीं हैं। इनफैक्ट इनका आगे जाकर के आपको फायदा ही है। तो आज भले ही आपको लग रहा है कि आपका टाइम इसके अंदर में जा रहा है, लेकिन कल आपको ये बेनिफिट जरूर देंगे। तो मेरा यही कहना है कि जब खास करके आपकी एग्जाम ऐसी है जिसके अंदर में आपको GS1 GS2 GS3 GS4 जैसी चीज़ें, आपके ऑप्शन को, आपके एसे को, इन सभी को एक सीमित समय के अंदर में कवर करना है, तो उस समय में आपके बड़े बड़े जो बुक्स वाले नोट्स हैं वो काम नहीं आएंगे। उस समय में आपको लगेंगे आपके शॉर्ट नोट्स। ये थी एक छोटी सी वीडियो जो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस और किस तरीके से उनको बनाया जाता है उस पर बता रहे थे। बाकी यस, अगर आप लोग चाहते हो गाइस, तो अनअकैडमी पर चल रहा है शानदार ऑफर, जिसके अंदर में मात्र 22,999 के अंदर में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो मिल जाएंगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग चाहते हो तो कल अनअकैडमी पर हमारी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो है वो होने जा रही है, ओके। तो आप लोग 21 को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय।